हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आपके साथ जुड़े रखने के लिए, और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ, एनर्जी के साथ जुड़े रहने के लिए, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड साथ देने के लिए। तो आज देख लेते हैं DFDF's करंट एनर्जी। तो उससे पहले अगर आपको जनरेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए या फिर जर्नी कंफर्म करना है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सही लगेगा तो आप सेशन बुक करके आपके जो भी डाउट है उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं DF से करंट एनर्जी। तो DF आज तो आपका दिन स्टार्टिंग से थोड़ा खुशनुमा है। माहौल अच्छा लग रहा है आपको, मतलब माइंड, बॉडी, सोल वाइज आप थोड़ा शांत हैं, काम है, बैलेंस्ड है। शायद 2-3 दिन से जितना अप डाउन हो रहा था अभी उतना नहीं है। आप सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं और कहीं न कहीं मैनेज भी कर पा रही हैं। डेविल अटैक जो था वो थोड़ा कम हुआ है अभी। वो फेज़ पार हो गया है, लेकिन इफ़ेक्ट हल्का-फुल्का दिख रहा होगा। बॉडी पेन जैसे, या फिर आपका जैसे खाने में मन नहीं होना, ब्लोटिंग वगैरह हो सकता है, वोमिटिंग वगैरह लग सकता है। तो बॉडी थोड़ा वीक भी है, लेकिन मैनेज कर पा रही हैं आप अपने वर्क प्लेस में। जैसे न्यू मतलब न्यू हिसाब से जैसे स्टार्ट की थी, जब आपको जैसे फ़ील हो रहा है, तो थोड़ा ब्रेक जैसे बीच में हुआ था, 2-3 दिन पहले का बात बोल रही हूँ। तो अभी कहीं न कहीं फिर से आप न्यू स्टार्ट कर रही हैं। न्यू स्टार्ट मतलब जब आपको पूरा पुराने जैसा आप खुद को फ़ील कर पा रही हैं। वो जो डेविल अटैक हुआ था 2-2 पोर्टल्स के बाद, वो लास्ट 2 दिन बहुत मतलब हेवी था एनर्जी, और उसमें खुद को बैलेंस करना, मैनेज करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। बट उसमें भी आप मैनेज की हैं, सब कुछ खुद में बैलेंस की हैं, अभी भी आपको कर रही हैं। तो ये कभी न कभी मतलब ये टेस्ट आपको देना ही था। आपको चेक किया जाएगा, बैलेंस आप कितना हो पा रही हैं, सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। माहौल हमेशा आपके फ़ेवर में नहीं रहेगा, फिर भी आप कितना बैलेंस है, कितना तक खुश रह रही हैं। क्योंकि ये जर्नी भी हमें कहीं न कहीं सिखाता है कि खुश रहना है, ज़िंदगी में मस्त रहना है। भले ही मतलब अप डाउन चले, जो भी है। अगर अप के टाइम में खुशी है, तो डाउन के टाइम में भी खुशी रहना पड़ेगा। क्योंकि ज़िंदगी मिला है और पता नहीं कितने पास्ट कर्मास साथ में लेके आए हैं। तो अगर वैसे भी अगर हँसेंगे नहीं, तो वैसे भी लाइफ़ गुज़रेगा, रोएँगे उससे भी लाइफ़ गुज़रेगा। तो अगर लाइफ़ गुज़ारना ही है, तो क्यों हँस के ना गुज़ारें, राइट? तो फेमिनाइन आपका वही है, आज थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं। शायद दादी या नानी ऐसे कुछ, उनसे थोड़ा आपका आज मतलब वो अपने तरफ से आपको कॉन्टैक्ट करेंगी, या फिर आप भी उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगी, तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा मेबी। या फिर कोई अननोन लेडी, लेकिन लेडी जो है वो एजेड है। तो उनसे उनके साथ कुछ आपका इंटरेक्शन होगा, या फिर कुछ ऐसे-वैसे रैंडमली कोई लेडीज़ मतलब रास्ते में मिल जाएगी जो कि आपको ब्लेसिंग देगी शायद। ऐसा कुछ आप आज फ़ील कर सकती हैं, जो कि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, आपका मतलब मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाएँगे, मिल जाएँगे। तो वैसे भी होता है कभी-कभी, डिवाइन किसी न किसी रूप में आकर भी खुद न खुद कुछ मतलब लाइफ़ में थोड़ा वो जो गुम हो गया है चीज़, कहीं खो गया है, वो भी कहीं न कहीं स्पार्क लौटा देते हैं। तो आपको फ़ील हो सकता है। तो आपके लिए कुछ डिवाइन की तरफ से ऑफरिंग आ रहा है, डिवाइन की तरफ से कुछ आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रहा है। लेकिन जो चीज़ के लिए आप वेट किए थे, बहुत टाइम से आप उसके बारे में वेट किए थे, या फिर बहुत टाइम से आप उसके लिए सोच रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं वो आप बहुत कोशिश करने के बाद भी आपके तरफ मतलब आपसे वो चीज़ नहीं हो पाया, या फिर वो चीज़ से मतलब आप खुद से नहीं कर पाए। तो वो चीज़ से आप प्रे की थी, आपका प्रेयर सुना गया है, तो वो चीज़ डिवाइन एंजल्स के थ्रू आपको सब भेजा जा रहा है आपके लिए। तो रिसीविंग मोड में आइएगा फेमिनाइन। तो अगर आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ आ रहा है, आपके अगल-बगल में ही है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
रिसीविंग मोड में रहिएगा। नहीं है, कम है, वो वाला मोड में मत रहिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, जितना भी है, जो भी है, जितना भी आपको मिला है या फिर मिल रहा है, सब चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, तो आपको दिखेगा कि डिवाइन आपको बहुत कुछ दिए हैं। तो आपके लिए आप जो चीज़ में कहीं न कहीं रुके थे, आपके जो नेगेटिविटी है, जो जो चीज़ में आपको काम करना था, मेबी आपका एंगर इश्यू हो सकता है, मेबी आपका जेलसी वाला पार्ट हो सकता है। मेबी सेक्सुअल वाला वो भी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाना। तो कहीं न कहीं आप पे सब मतलब डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप धीरे-धीरे वो सब चीज़ को कंट्रोल कर पा रही हैं, अपने आप को कंट्रोल कर पा रही हैं, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को आप कंट्रोल कर पा रही हैं। बहुत फेमिनिन समझ चुकी हैं कि डीएम से प्यार है, डीएम से मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन डीएम अगर एनर्जी लेने आ रहे हैं, तो प्यार के नाम पे एनर्जी नहीं दे सकते और खुद ड्रेन नहीं हो सकते। खुद फर्स्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए हम खुद इम्पोर्टेंट हैं, फिर बाद में डीएम, राइट? क्योंकि ये जर्नी आपको बताता है कि आपको खुद के सोल को कैसे असेंड करना है। आप खुद को कैसे मतलब पास्ट जो आपका लाइफ पैटर्न चल रहा है, आपको उसको क्लियर करना है, कर्मा बैगेज क्लियर करना है। आपको खुद में न्यू आपकी खुद को सोल खुद में जितने भी लेयरिंग हुआ है पास्ट लाइफ से, उसको सब उतारना है। जब आप प्योरेस्ट फॉर्म में आएँगे तब जाके आपको मोक्ष का प्राप्ति होगा, उससे पहले डीएम, फिर रियूनियन, फिर सोल पर्पस, फिर लास्ट में मोक्ष मिलेगा। तो इतना सारा काम है, तो उसके लिए तो आपको एक स्टेज क्लियर करना पड़ेगा ना, जब तक आप एक स्टेज नहीं क्लियर करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ के लिए डिवाइन हेल्प करेंगे, डिवाइन गाइड कर रहे हैं। तो फाइनेंशियली आपका ग्रोथ हो रहा है, फाइनेंशियली आप अभी थोड़ा खुद पे फ़ोकस कर रही हैं, खुद पे बहुत माइंड चल रहा है मतलब खुद के लिए, खुद का फाइनेंसेस को कैसे ग्रो करना है, फाइनेंशियली कैसे खुद को स्टेबल करना है, डीएम तो है ही साथ में, अंदर में है, ये एनर्जी आपको फ़ील हो रहा है। अभी आप वो मतलब कमी या फिर डीएम को ढूँढने वो एनर्जी में नहीं है, आप कंप्लीट हैं, आपको पता चल रहा है कि डीएम साथ में है और डीएम जब आएगा वो कर्मा अपना क्लियर करके आ जाएगा। तो कहीं न कहीं आपको भी जस्टिस मिल रहा है फेमिनाइन, जितने भी लोग आपके साथ बुरा किए थे, वो उनको उनका कर्मा पे बैक किया जा रहा है। तो आपको शायद वो चीज़ कहीं से न कहीं पता चल रहा है, इंक्लूडिंग डीएम ऑल्सो और या फिर कोई थर्ड पार्टी भी जो कि आपको पेन दी थी, आपको हर्ट की थी, आपको मतलब इमोशनली बहुत ट्रॉमा दी थी, तो वो चीज़ उनको पे ऑफ किया मतलब डिवाइन रिटर्न कर रही हैं। तो आपको ये चीज़ खबर आ सकता है या फिर आपके सामने ही हो रहा होगा या फिर ये चीज़ आपको जैसे-तैसे भी पता चलेगा, पता नहीं चला है तो चल जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए मतलब जस्टिस है जस्टिस का कार्ड आया है, आपके लिए डिवाइन जस्टिस कर रहे हैं। तो ये है आपके आज एनर्जी फेमिनिन, तो मास्कुलिन की एनर्जी देख लेते हैं। मास्कुलिन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मास्कुलिन का लाइफ में कुछ स्मूथ नहीं है, कुछ रिलैक्सिंग नहीं है, कुछ जैसे नॉर्मल पैटर्न में चलता है वैसे कुछ नहीं चल रहा है। स्ट्रगलिंग अभी भी चल रहा है, अभी भी सिमटने में, अभी भी सँभालने में, अभी भी सब कुछ ठीक करने में लगे पड़े हैं, लेकिन नहीं सँभाला जा रहा है। बहुत इमैच्योर बिहेवियर कर रहे हैं, इमैच्योरली सब कुछ को हैंडल कर रही हैं। अभी भी उनको बहुत कुछ चीज़ सिखाया जा रहा है कि सब कुछ प्रॉपरली मतलब जैसे एक तो सिस्टमैटिकली हैंडल किया जाता है वैसे ही करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो अभी तक भी रेडी नहीं हुए। कोई चीज़ को बस कर ही दे रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा उसके लिए नहीं सोच रहे हैं टिल नाउ। तो उनको डिवाइन बता रहे हैं कि ऐसे में तो नहीं होता है ना। अगर मतलब कुछ कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो तो अपने वर्ड्स को भी ध्यान देना है, अपने काम पे भी ध्यान देना है। अगर नहीं कर पाओगे तो नहीं बोलना है। तो वो चीज़ भी उनको समझाया जा रहा है कि या फिर कुछ भी एक्शन हो जाता है खुद से और बस हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, मतलब डीएम नहीं लेते हैं, डीएम बोल देते हैं, "वो तो ऐसे ही हो गया।" नहीं, ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। अगर कुछ हुआ है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना है। कहीं न कहीं फेमिनाइन भी ये ब्लेमिंग की एनर्जी में थी कि वो जो भी रीज़न होता था वो किसी न दूसरे को ब्लेम कर देती थी कि इस ये चीज़ के लिए हुआ, वो चीज़ के लिए हुआ। तो डीएम मेरा ऐसे है बोल के ये सब चीज़ हुआ। तो वो एनर्जी अगर आप हैं अभी भी तो याद रखिएगा फेमिनिन आपके डीएम भी सब चीज़ के लिए दूसरे किसी को ब्लेम कर रहे हैं।
उनका भी जो जगह में गलती वो भी वो अपने गलती को भी नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को गलती को नहीं देख रहे हैं। खुद के जो एक्शंस हैं, खुद के जो वर्ड्स हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वो भी कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे? और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिश्ता निभता भी नहीं है। आपको जो भी रिश्ता देखना है देख लीजिए, लेकिन कोई भी रिश्ता बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के नहीं निभेगा। सब रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको लेना पड़ेगा, तब निभेगा, नहीं तो अपने आप कुछ नहीं निभता है। तो मस्कुलाइन अपने किए जितने कर्मा सब है, जितना सब करतूत है, वो सब पीछे घूम के देख रहे हैं, क्या-क्या किए और खुद को ये हालत में मतलब खुद को पा रहे हैं कि मतलब कितने बुरा कर दिए हैं। अभी भी ये सोच रहे हैं कि बुरा तो किए, लेकिन वो ड्यू टू थर्ड पार्टी, ड्यू टू मतलब उनका कोई ब्रेन वॉश किया था, कोई मतलब उनको भड़का दिया था, कोई उनको फुसला दिया था। तो कहीं न कहीं वो छोटे बच्चे हैं क्या? वो अभी भी वो चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं कि वो कहीं न कहीं वो भी समझने में गलत किए। उनको समझना था। वो तो छोटे बच्चे नहीं हैं कि कोई कैसे बोल देगा तो वो सब मतलब उसी में चलेंगे। डीएफ को तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं डीएम के बारे में, लेकिन तो डीएफ तो किसी पे नहीं भरोसा करती है। क्योंकि डीएफ तो प्यार पे भरोसा की है ना, तो जिस पे प्यार की है, जिससे प्यार की है, उसके ऊपर भरोसा रखी है। तो इसीलिए डीएम का 100 मतलब गलती भी कोई सामने वाला गिना देगा ना, फिर भी डीएफ नहीं बिलीव करती है। लेकिन डीएम को अगर कोई एक बात भी बोल देगा डीएफ के बारे में, तो वो सट से मतलब कोई मसाला मिर्च मार के झूठ-मूठ का भी बात बोल देगा, फिर भी डीएम उसको ट्रस्ट कर देंगे। तो ये बोल रहे हैं ना, ट्रस्ट कहाँ है? ट्रस्ट रखना पड़ेगा। रिश्ता निभाने के लिए प्यार होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ये सब रहना चाहिए। जब तक आप ये चीज़ के लिए रेडी नहीं होंगी, बोथ डीएम एंड डीएफ, तब तक आपका रियूनियन होना तो पॉसिबल ही नहीं है। आप ऐसे ही दूसरे के मतलब मत्थे सब नहीं लगा सकते कि उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, इसकी वजह से हुआ। खुद भी एडमिट कीजिए, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तुम्हारा प्रारब्ध होगा, पास्ट लाइफ कर्मा होगा, ये भी एडमिट करना है कि होगा बोल के मुझे ये सब चीज़ झेलना पड़ रहा है। क्योंकि कोई क्यों आपको बुरा करेगा? मतलब कुछ है तो इसलिए ना। मास्कुलिन का भी वही चीज़ है, मास्कुलिन को भी समझना पड़ेगा। जब एडमिट करते हैं, जो कोई चीज़ को जब हम एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्टेंस में आने से क्या होता है, वो प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप होता है। जब तक आप रेजिस्ट करेंगी फेमिनाइन, तब तक मास्कुलिन भी रेजिस्ट करेंगी। आप अगर रजिस्टर नहीं, मैं तो इस तरह से नहीं हूँ, मैं तो इस टाइप की नहीं हूँ, मैं तो हमेशा अपना कर्मा क्लियर रखती हूँ, मैं तो किसी के बारे में ये नहीं, आपका कहीं न कहीं अंदर रह जाता है, वो दिखता नहीं है। जब खुद को खुद देखेंगे तो पता चलेगा। मतलब बहुत जब सेल्फ लव करेंगे, जब मिरर एक्सरसाइज करेंगे, तो पता चलेगा कि अंदर में कितना है कुछ, जो कि कभी भी बाहर दिखता नहीं है। लेकिन डीएम भी वो इस तरह से है, खुद को नहीं देख रहे हैं। खुद को देखना बहुत ज़रूरी है, जब तक खुद को नहीं देखेंगे तब तक आगे काम बढ़ेगा नहीं। तो डीएम को अभी सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। सरेंडर कर रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम की वजह से कर रहे हैं। अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके उन्हें हैंडल नहीं कर रहे हैं, मतलब हैंडल नहीं कर सक रहे हैं, इसलिए सरेंडर किए हैं। डिवाइन के पास प्रे कर रहे हैं लगातार कि मतलब सब कुछ सिचुएशन ठीक हो जाए उनके लाइफ में, सब कुछ सही हो जाए। और फैमिली, शादी, मैरिज, आपके साथ घर बसाना, ये कहीं न कहीं उनके ड्रीम में है। ये पार्ट उनके लाइफ में एक है, और वो थोड़ा अभी स्ट्रॉन्ग और बनाए दे, मतलब डिवाइन उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दे रहे हैं। क्योंकि उनके माइंड में ये कहीं न कहीं फिक्स हो गया है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका गुज़ारा होगा नहीं। जो नहीं रहता है फॉरएवर वाला लव, वो फॉरएवर वाला लव थर्ड पार्टी से होगा नहीं, और फॉरएवर वाला थर्ड पार्टी निभाने वाले भी है नहीं। तो वो कहीं न कहीं समझ चुके हैं कि फॉरएवर वाला आप ही हैं। तो आपके साथ ही वो निभेगा और आखिर तक निभेगा। तो फैमिली और मतलब जैसे नॉर्मल मैरिड लाइफ होता है, उसी हिसाब से ही आपको लेकर सोच रहे हैं। लेकिन स्टेप लेना पड़ेगा। स्टक के एनर्जी में जब तक फेमिनाइन आप रहेंगी, मास्कुलाइन भी रहेंगी। आपका जितना टेस्ट ट्रिगर अगर नहीं खत्म हुआ है, आपको बहुत सारा टेस्ट देकर जाना पड़ेगा फेमिनाइन। आपको पहले टेस्ट किया जाएगा आपका पेशेंस का, कार्मिक के साथ रहेंगे, आपको कार्मिक किसको भी डील करना है, फाइनेंशियल स्टेबल होना है,
डीएम का जो ऑन ऑफ सिचुएशन है उसको भी हैंडल करना है, या फिर डीएम साइलेंट हो गए हैं वो वाला जो रहता है साइलेंट ट्रीटमेंट आपको उसको भी झेलना है। आपको कितने आप अंदर से खुद को बैलेंस किए हैं वो देखा जाएगा। आपका लॉयल्टी चेक किया जाएगा, कितने बाय इंट्रोड्यूसिंग सोलमेट्स आप डीएम के लिए कितने लॉयल हैं वो चेक किया जाएगा। बहुत सारा टेस्ट ट्रिगर्स देके जाने के बाद फिर डीएम आपको मिलेंगे, और लास्ट टेस्ट जो रहते हैं वो डीएम खुद लेते हैं। तो वो टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर रही हैं और टेस्ट नहीं दे रही हैं, या फिर टेस्ट में फेल हो जा रही हैं और उस पे आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि डीएम आए, डीएम आए, डीएम आए, तो डीएम कभी नहीं आएँगे, क्योंकि जब तक आप लेसन्स क्लियर नहीं करेंगे तब तक डीएम भी आपके नहीं होंगे। डीएम वो लेसन नहीं सीख पाएँगे, ना आप क्लियर होंगे, ना वो क्लियर होंगे, तो फिर कैसे आएँगे? तो उनको आने के लिए आपको पहले रेडी होना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है फेमिनिन। तो आपके लिए गाइडेंस है, आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। अपने जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचे हैं, थोड़ा मतलब उस पे काम कीजिए, फाइनेंशियली बैलेंस रखने के लिए कोशिश कीजिए, और ओवरथिंकिंग पूरा बंद कर दीजिए। ओवरथिंकिंग बिल्कुल मत कीजिए, सरेंडर कीजिए, डिवाइन के पास सरेंडर कीजिए और जपा-जप कीजिए, और जपा-जप करना बहुत ज़रूरी है फेमिनिन। जब तक आप जपा-जप नहीं करेंगी, आपको लग रहा होगा कि हम करते हैं, लेकिन जो करते हैं रियल में उनको उसका रिजल्ट मिलेगा, और बोल देना और करने में डिफरेंस है। मैं आपको जस्ट खाली गाइड कर रही हूँ, मानना नहीं मानना दैट इज़ अप टू यू। लेकिन आप अगर करेंगे तो नो डाउट उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इसमें मतलब 1% का 0.1% का भी डाउट नहीं है। आप करेंगे मतलब यू विल गेट द बेनिफिट्स, नो डाउट। अगर आप अजब-अजब नहीं कर रही हैं तो आपको मतलब जब डेविल अटैक होगा तो आप बिल्कुल नहीं बैलेंस कर पाएँगे। बहुत दिक्कत होगा, जब अभी 2 दिन पहले जो हुआ था। तो आपको इसलिए केयरफुली रहना है। पोर्टल्स को तो पोर्टल्स का एनर्जी तो रहेगा ही, न्यू मून, फुल मून तो साथ में ही है, उसमें मतलब बोनस। तो आपको बहुत बैलेंस रहना है, अपने हेल्थ का केयर लेना है, योगा वगैरह या फिर एक्सरसाइज वगैरह करना है। इनर वर्क्स करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं हो रहा है इनर वर्क्स, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जपा-जप कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और जब नहीं करेंगे तो सब चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाएँगे। तो आज ओवरऑल एनर्जी यही है, रीडिंग आज यही है। आई होप आपको एनर्जी रेज़ोनेट किया होगा। रेज़ोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स में भर-भर के ब्लेसिंग्स दीजिए सबके लिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।